डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना चाहते हो आप सब कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए और हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको पढ़ सकें आसानी से। इसके साथ साथ जो है आप लोग बेहतर से बेहतर सुझाव हमें दीजिए ताकि आप लोगों के सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, यानी अनुक्रम और श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए उसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, अपनी बुक जो है ओपन कर लीजिए। बुक ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है 9.1 है, यानी प्रश्नावली 9.1 है। आइए उसी को हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। यानी अनुक्रम तथा श्रेणी में एक्सरसाइज क्या है 9.1, अनुक्रम तथा श्रेणी। यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज यही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज कौन है, यानी प्रश्नावली 9.1। एक्सरसाइज 9.1 ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। कौन दूसरा वाला पढ़े थे, यानी 1 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक अनुक्रम का हमको 5 पद निकालना है। तो जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे। पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का 5-5 पद हम लोग निकाले थे सीक्वेंस के, अनुक्रम के। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, an इक्वल टू क्या दिया है, 2 पावर n। an इक्वल टू क्या दिया है, 2 पावर n। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यानी a1 a2 a3 a4 a5, यानी प्रथम 5 पद निकालेंगे। फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जो पद निकालेंगे a1 a2 a3 कैसे निकालेंगे, n पोजीशन में 1 वैल्यू रखेंगे तो a1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा। इस तरह से n पोजीशन में जो भी पद निकालना है उसकी वैल्यू रखते जाइए और पद निकलता जाएगा। जैसे पहला पद हम लोग निकाल रहे हैं, पहला पद निकाल रहे हैं तो a1 निकाल रहे हैं तो n पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे, n रखें, n पोजीशन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी 2 पावर 1 रखेंगे तो इसका मतलब क्या, 2 आया। यानी 2 पर पावर 1 है। किसी संख्या पर अगर पावर 1 रहे, घात 1 रहे, उसका मान क्या आएगा, वही संख्या आता है। यानी a1 वैल्यू क्या निकल कर आई, 2। इसी तरह a2 वैल्यू जब निकालेंगे तो n पोजीशन क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे, यानी 2 पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का 2 बार गुणा, 2 को 2 बार जब गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। a2 इक्वल टू 4 आया। इसी तरह जैसे a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू मतलब n पोजीशन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 n पोजीशन क्या रखेंगे, 3। अब इसका मतलब क्या है, 2 का क्यू मतलब 2 का 3 बार गुणा। जैसे समझिए 2 इंटू 2 इस तरह से, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, इस तरह से a3 इक्वल टू 8 आया। इसी तरह से a4 जब निकालेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, n पोजीशन 4 रखेंगे, यानी 2 n पोजीशन क्या 4 मतलब n का 2 का 4 बार गुणा, यानी a4 इक्वल टू 2 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन होगा।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, यानी कितना है 16 आया। ये 4 बराबर 16। इसी तरह से ये 5 हमको निकालना है, ये 5 निकालेंगे तो ये एन पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 5, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 5, 2 पावर 5 मतलब 2 5 5 बार गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 में 2 मल्टीप्लाई किए क्या है 4 आया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किए 8 आया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किए 16 आया, 16 2 मल्टीप्लाई किए क्या है 32, यानी 32 आया। यानी ये 5 इक्वल टू क्या है 32। इस तरह से ये पांचों पद निकल गए। क्या क्या निकला, a1 इक्वल टू क्या निकला है 2, a2 इक्वल टू क्या निकला है 4, और a3 इक्वल टू क्या निकला है a3 इक्वल टू 8 निकला है, a4 इक्वल टू क्या निकल का है a4 16। इसी तरह से a5 जो निकला है क्या निकल गया है 32। यही पांचों पद निकालना था। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। इसको आप नोट करिए, तो आगे हम बताते हैं। नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको। जो भी कंटेंट आप लोगों को समझ में आए, पहले क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद भी नहीं अगर समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी प्रॉब्लम रहे उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करिए बच्चे। जैसे जैसे जिस क्रम में लिखा उसी क्रम लिखते आइए। ये आपका सीक्वेंस क्या दिया, अनुक्रम क्या दिया है a1 इक्वल टू 2 पावर n दिया है। अब हमको a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से वैल्यू निकालना है। तो a1 निकालना है तो n पोजीशन 1 रखेंगे, a2 निकालना तो n पोजीशन 2 रखेंगे, a3 निकालना तो n पोजीशन 3 रखेंगे, a4 निकालना तो n पोजीशन पर 4 रखेंगे, a5 निकालना तो n पोजीशन पर 5 रखेंगे। इस तरह से a1 a2 a3 a4 a5 वैल्यू निकल जाएगी, यानी प्रथम 5 पद निकल जाएंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, an इक्वल टू 2n माइनस 3 पूरे का पान 6 दिया है। अब इसी का जो है प्रथम 5 पद हमको निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। इस सीक्वेंस का सीक्वेंस क्या दिया है, an इक्वल टू 2n माइनस 3 पूरे का पान 6 इस तरह दिया है। अपनी बुक आप ओपन करके इसको मिला लीजिए। मैं क्वेश्चन का ऊपर कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन यही दिया है, an इक्वल टू दिया है 2n माइनस 3 पूरे का पान 6, इस तरह क्वेश्चन दिया है। तो मैं जो है क्वेश्चन चौथा लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है an इक्वल टू दिया है 2n माइनस 3 पूरे का पान 6 इस तरह दिया है। अब देखिए हमको a1 निकालना है। a1 जब निकालेंगे बच्चे मैं क्या बता रहा हूँ, n पोजीशन क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो n पोजीशन 1 रखिए, 2 इंटू 1 माइनस 3 पूरे का पान 6, पूरे का पान 6 है, 6 लिख लीजिए, पूरे का पान 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 2 आएगा, 2 माइनस 3 पूरे का पान 6, यानी a1 इक्वल टू इस तरह से आया। अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो उस कंडीशन क्या करते हैं, बड़े वाले पद छोटे वाले पद सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। बड़ा वाला पद क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 में 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 आया। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है माइनस, तो -1 लिखेंगे, -1/6 इस तरह से आया a1 वैल्यू। a1 वैल्यू क्या निकल का है -1/6। इसी तरह से हम लोग a2 निकालेंगे। इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, मैं मिटा रहा हूँ। अब a2 हम लोग निकालेंगे।
A2 जैसे देखिए A2 जब निकालेंगे तो एन पोजीशन क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी 2 एन पोजीशन क्या रखेंगे, 2 -3 पूरे का पान क्या 6, इस तरह से इक्वल जो है यहाँ लिखा करिए बीच में A2 निकालना है। अब देखिए 2 2 जा 4 -3 पूरे का पान 6, इस तरह से अब क्या हो जाएगा, 4 में 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 1 आया, 1/6, यानी A2 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1/6, A2 की वैल्यू निकल कर आई। इसी तरह जो है हम लोग A3 निकाल लेंगे। A3 जब निकालेंगे तो एन पोजीशन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, एन पोजीशन पर 3 रखेंगे, 2 × 3 -3 पूरे का पान क्या 6, 2 में 3 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6 आएगा, -3 माइनस यहाँ पे -3 करिए, -3 पूरे का पान 6 है। अब 6 में 3 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा बच्चे, 3 पूरे का पान क्या है 6 आया, यानी ये 3 इक्वल टू 3/6। इसको और हम सिंप्लीफाई जब करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। जैसे देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी A3 इक्वल टू निकल क्या है क्या 3/6। अब इसी को जो है 3 से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 आया। इस तरह से 3 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ रहा है। अब A4 का हम वैल्यू निकालेंगे, A4 वैल्यू निकालेंगे, एन पोजीशन क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 2 × एन पोजीशन क्या रखेंगे 4 रखेंगे बच्चे, -3 पूरे का पान क्या 6। अब 4 मल्टीप्लाई 8 के 4 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, -3 पूरे का पान 6। अब देखिए 8 में 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5/6, यानी A4 इक्वल टू क्या है, A4 इक्वल टू क्या है 5/6। इस तरह से A4 वैल्यू आई। इसी तरह से A5 वैल्यू हम जो निकालेंगे तो एन पोजीशन क्या रखेंगे 5 रखेंगे, यानी 2 एन पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 5 -3 पूरे का पान क्या 6। अब देखिए यहाँ पर 5 में 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 10 आएगा, -3 पूरे पान 6। अब देखिए यहाँ से 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7 पूरे का पान क्या 6, यानी 7/6 क्या ये 5 वैल्यू, एक 5 वैल्यू जो निकल के आए है 7/6। इस तरह से पांचों पद निकल गए। कौन कौन निकला, A1 बराबर -1/6, इसी तरह A2 इक्वल टू क्या निकल का आया है 1/6, इसी तरह A3 इक्वल टू क्या निकल का आया है, A3 इक्वल टू यहाँ 1/2 आया है, क्या आया है 1/2। इसी तरह से A4 इक्वल टू क्या निकल का आया है, A4 हम लोग क्या निकाले हैं 5/6। इसी तरह A5 इक्वल टू क्या निकाले हैं, A5 इक्वल टू निकाले हम लोग 7/6। इस तरह से ये पांचों पद निकल गए हैं। चौथा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। तो आप लोग जहाँ से मैं जिस सीक्वेंस में लिखा हूँ उसी सीक्वेंस हम नोट करते हुए आइए। तो ये पांचों पद कहाँ निकाले, पांचों पद निकल गया। तो किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, नोट करिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चे, नोट करिए।
आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, आप नोट कर लिए, इसको नोट करिए। पाँचवा क्वेश्चन जो है क्या है, an इक्वल टू -1 पूरे पावर n -1 और इनटू क्या है 5 पूरे पावर n+1, इस तरह दिया है। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, an इक्वल टू दिया है, an इक्वल टू -1 पूरे पावर क्या है n-1, उसके बाद फिर क्या है इनटू यहाँ फिर 5 पूरे पावर क्या दिया है n+1 दिया है, 5 पूरे पावर n+1, इस तरह से ही दिया है। तो आइए हम लोग इसी को आगे ले बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे ना, क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में देख लीजिए। इसको मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए आप दिखाई नहीं दे रहा होगा। अपनी बुक क्वेश्चन मिला लीजिए 5 वाला क्वेश्चन, यानी 5 वाला क्वेश्चन जो यही है -1 पावर n-1 अब इनटू क्या है 5 पूरे पावर n+1, इस तरह से दिया है, यही है। तो यहाँ से हमको a1 a2 a3 a4 a5 वैल्यू निकालना है, यानी प्रथम 5 पद इस अनुक्रम को हमको निकालना है, यानी फर्स्ट 5 टर्म हमको फाइंड आउट करना है इस सीक्वेंस का। तो आइए हम लोग a1 निकालते हैं। जब a1 निकालेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, n पोजीशन क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यानी -1 पूरे n पोजीशन क्या रखेंगे 1 -1 इंटू 5 n पोजीशन क्या रखेंगे 1 + 1, इस तरह से। अब देखिए यहाँ बस बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ गौर करिएगा। अब देखिए यहाँ -1 पूरे पावर देखिए 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 0 आएगा ना, साइन अपोजिट है तो यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी -1 पावर 0 और फिर क्या है 5 पूरे पावर 1 + 1 करें क्या 5 पावर 2। अब देखिए किसी संख्या पे जब पावर 0 हो जाती है, किसी संख्या पावर जब 0 हो जाती है यानी घात 0 हो जाती है, किसी भी संख्या पर, किसी संख्या अगर घात 0 हो गई, जैसे 2 का पावर 0 जैसे हो गया, किसी भी कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या घात अगर 0 होगी उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो अब जैसे देखिए इसकी घात क्या हो गई 1 हो गई, सॉरी इसकी घात क्या हो गई 0 हो गई, -1 घात क्या हो गई 0 हो गई, तो इसका वैल्यू क्या है निकल गया 1। और यहाँ 5 पूरे पावर क्या है 2 है। अब 5 पावर 2 है, इसका मतलब क्या 5 का 2 बार मल्टीप्लाई यानी 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25 ही आएगा, यानी a1 इक्वल टू 25, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a2 हम लोग निकालेंगे, a2 निकालेंगे तो n पोजीशन क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रखिए। अब a2 निकालिए 2 रखिए n पोजीशन पर, -1 पावर 2 -1, अब यहाँ 5 n पोजीशन क्या रखेंगे 2 + 1। अब यहाँ देखिए बच्चे 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। अब -1 पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू कितना आया -1, इस तरह से। अब 5 2 + 1 है, 5 पूरे पावर 2 + 1 है, 5 पावर 2 + 1 है, तो यानी 5 पावर 2 + 1 मतलब क्या है 5 घाते 3 यानी 5 पावर 3, तो यहाँ 5 पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 5 को 3 बार गुणा कितना आएगा 125 यानी -1 इंटू क्या 125। अब देखिए -1 मल्टीप्लाई जब 125 करेंगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी -125, इस तरह से किसकी वैल्यू आई a2 वैल्यू आई। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह जैसे हम a3 निकालेंगे, a3 जब निकालेंगे तो n पोजीशन क्या रखेंगे 3 रखेंगे, यानी -1 पूरे पावर 3 -1 अब फिर क्या 5 पूरे पावर क्या 3 + 1, इस तरह से। अब देखिए
सॉरी -1 पावर 3 -1 है, तो ये 3 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या आया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर क्या आ गया 5 पावर क्या हो जाए 3 + 1 मतलब 4 आ गया इस तरह से। तो क्या हो गया बच्चे, अब देखिए -1 पावर 2 है, इसका मतलब क्या -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब क्या -1 का 2 बार गुणा, -1 × -1 1 × 1 जब किए तो 1 आया, माइनस इंटू माइनस ये तो क्या आ गया प्लस आ गया, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब 5 पावर 4 है, 5 पावर 4 है, 5 पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या 5 को 4 बार गुणा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू आप निकालिए। यानी 5 बार जब गुणा किए कितना आया 125 आया। अब इसी में 5 बार और गुणा कर लीजिए कितना आएगा 5 × 25 5 5 दूनी 10 10 2 12 2 5 1 5 5 और 1 कितना 6 625। तो यहाँ क्या आएगा 625 625 में एक गुणा कर रहे हैं क्या आएगा 625 ही आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। इस तरह से A3 की वैल्यू निकल कर आई है, A3 की वैल्यू निकल कर आई है, A3 की वैल्यू निकल कर आया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब A4 हम निकालेंगे। A4 निकालें तो एन पोजीशन क्या रखेंगे 4 रखेंगे। A4 एन पोजीशन क्या रखेंगे 4, -1 पावर क्या 4 -1 और फिर क्या 5, एन पोजीशन क्या रखेंगे 4 और +1 इस तरह से। अब देखिए -1 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 करेंगे क्या आएगा 5 यानी 5 पावर 5। अब देखिए बच्चे अब -1 पावर कितनी है 3 है, तो यानी इसका मतलब क्या -1 का मल्टीप्लाई कितनी बार 3 बार। जैसे -1 मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे -1 × -1 × -1। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब माइनस इंटू माइनस करें प्लस आ प्लस फिर माइनस मल्टीप्लाई करें क्या माइनस आएगा। यानी -1 पे जब इसकी पावर अगर क्या है विषम संख्या रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी माइनस में ही आती है। क्यों आती है कि 1 × 1 किए सब में 1 × 1 किए क्या 1 ही आया, माइनस इंटू माइनस किए प्लस आया, फिर प्लस जब आ गया एक माइनस और बचा है, इस माइनस का जब गुणा प्लस करें क्या आएगा माइनस आ जाएगा। तो ये -1 आया, यहाँ क्या वैल्यू निकल कर आई -1। अब ये क्या है 5 पावर क्या 5। अब देखिए 5 पावर 5 अभी हम लोग क्या निकाले थे 5 पावर 4 निकाले थे। 5 पावर जब 4 निकाले 625 आया था, 625 आया था ना, 625 आया था। जैसे देखिए 625 आया था 5 पावर जब 4 था 625 आया था, इसी में एक 5 और गुणा कर लीजिए क्योंकि 5 पावर 5 है। तो 5 गुणा जब 5 करें क्या आएगा 25 मतलब 5 है। 5 गुणा जब 2 करें क्या आएगा 10 आएगा, 10 और 2 कैरी मतलब 12 आया, 12 2 5 × 6 करें कितना आएगा 30 आएगा, और 30 और एक कैरी मतलब 31। इस तरह से इतना आएगा, यानी -1 × 3125 इस तरह से आएगा। यानी ये 4 वैल्यू ये आएगी। अब देखिए यहाँ पर -1 है, -1 मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे ये सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई इसमें किए वही वैल्यू आएगी, यानी 3125 यही आएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस आ जाएगी, यानी A4 = कितना आया इतना आया, A4 वैल्यू आई। इसी तरह से हम लोग A5 की वैल्यू निकालेंगे, A5 वैल्यू निकाल लेंगे। A5 वैल्यू निकालेंगे यानी एन पोजीशन क्या रखेंगे 5, एन पोजीशन क्या रखेंगे 5 -1 पूरे पावर क्या 5 और -1 और फिर क्या रखेंगे 5 पूरे पावर, एन पोजीशन क्या रखेंगे 5 + 1, 5 + 1 मतलब 6, यानी क्या हो जाएगा -5 में से देखिए -1 पावर क्या हो जाएगा 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 4 आएगा 4। अब 5 पावर क्या हो जाएगा 5 + 1 करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। यानी अब जैसे देखिए
अब A5 वैल्यू हमको यहाँ से जैसे निकालेंगे, अब -1 पावर 4 है यानी सम संख्या है, -1 की जो घात है सम संख्या है, तो इसका -1 वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 आएगी, धनात्मक आएगी। जैसे देखिए -1 पावर 4 का मतलब क्या, -1 4 बार गुणा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इस तरह से। अब देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस किए प्लस आया, प्लस में फिर माइनस गुणा के माइनस आया, फिर माइनस इंटू माइनस के क्या आया, प्लस आया। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आई, +1। अब यहाँ देखिए +1 इंटू 5 पावर 6, 5 पावर 6, और 5 पावर 5 अभी हम लोग निकाले हैं ऊपर, 5 पावर 5 निकाले हैं तो इतना आया है, कितना है 3125। 3125 में फिर एक 5 और गुणा कर दीजिए, क्योंकि 5 पावर 6 है ना, 5 पावर 6 है। और 5 पावर 5 हम निकाले हैं, 5 पावर 6 का मतलब क्या, 5 का जो है 6 बार गुणा, और 5 पावर 5 का मतलब 5 का 5 बार गुणा, तो 5 का 5 बार जब गुणा किए हैं तो इतना आया है, तो एक बार और गुणा उसी में कर लीजिए, यानी 3125 में जैसे देखिए आप यहाँ पर 3125 में फिर 5 का गुणा कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 25, 5 आया, 5 मल्टीप्लाई 2 किए कितना है 10 आया, 10 और 2 कैरी क्या 12 आया, और 5 मल्टीप्लाई 1 किए 5 आया, और एक कैरी 6 आया, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा 15 आया, इतना आएगा ही, इतना। यानी क्या आया, A5 इक्वल टू निकल के आया है क्या, 1 इंटू कितना 15,625, इस तरह से आया है। अब 1 मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे वही वैल्यू आएगी, यानी इसका मतलब क्या, यहाँ से A5 वैल्यू क्या निकल के आया, यहाँ से A5 वैल्यू क्या निकल के आई, यानी A5 इक्वल टू निकल के आया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी, यानी 15,625 आएगा, 15,625, इस तरह से A5 वैल्यू निकल का है, A5 वैल्यू निकल गया है, पांचों पद निकल गया है, A1 A2 A3 A4 A5। जैसे A1 क्या निकला है, A1 इक्वल टू मैं क्रम लिख दे रहा हूँ, A1 बराबर क्या है 25, A2 क्या निकल के आया है, A2 क्या निकल के आया है -125, A3 क्या निकल के आया है, A3 क्या निकल गया 625, A4 क्या निकल के आया है, A4 जो निकल के आया है, A4 वैल्यू जो निकल के आई है -3125, और A5 जो वैल्यू निकल के आई है क्या निकल के आई है 15,625, इस तरह से पांचों पद निकल गए हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। ये जो है कौन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 5वां क्वेश्चन था ये, यानी एक्सरसाइज 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 का, यानी एक्सरसाइज 9.1 का कौन क्वेश्चन था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं अभी एक एक क्वेश्चन सब सॉल्व करा रहा हूँ, अब एक क्वेश्चन मैं बता दिया था, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अपने से ही कर सकते थे, लेकिन मैं अभी जो है सभी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ, ताकि किसी के बच्चे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक तो सब समझ में आया होगा बच्चे, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप जिस सीक्वेंस में लिखा हूँ उसी सीक्वेंस आप नोट करिए, पहले जैसे मैं यहाँ शुरू किया हूँ, यहाँ से ऐसे नोट करते हुए आए, फिर इसको नोट करिए, फिर इसको नोट करिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कंटेंट आप लोगों ने समझ में आ रहा हो, आप जो है पहले बात जो है क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तब जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। जो भी प्रॉब्लम रहे उसको हम लोग जो है अगली क्लास फिर रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चे ने, ठीक है, इसको नोट हो गया तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू सो मच।